बरादरान ईमानी, ये फदक क्या है? फदक जनाब नूह के बेटे जनाब हाम और जनाब हाम के एक बेटे जिनका नाम फदक है, यानी कि जनाब नूह का पोता जिसका नाम फदक है, उसने इस जगह को आबाद किया, जिसे मेरे अहले सुन्नत भाइयों की किताब मुअज्जमुल बुल्दान में और साहिब तारीखुल खमीस ने इसे यूं नकल किया। जनाब नूह के पोता जनाब फदक ने इस जगह को आबाद किया, इसमें बागात लगाए और इसको रहने के काबिल बनाया। जब इस जगह पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहूदी काबिज थे, खैबर की जंग के बाद रिसालत माब ने इस जगह पे अपने सफीर को भेजा। उसमें दो तरह की रवायात हैं, लेकिन हम अहले सुन्नत बरादरान की किताब से नकल करते हैं कि बरादरान अहले सुन्नत ने किसके नाम के साथ लिखा। बरादरान अहले सुन्नत ने लिखा कि हजरत महीसा बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु को रिसालत माब ने फदक के यहूदियों की तरफ भेजा और उस जागीर के सरदार योशा बिन नून को इस्लाम कबूल करने का पैगाम दिया। जब उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपनी आधी जागीर फदक पेशकश की और एक बाकायदा मुआहिदा लिखा कि हम ये जागीर मुसलमानों के रसूल को देते हैं और यह खालिस्तन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत थी। और इस वजह से कि तारीख़ इस्लाम में इस वाक़े को इस अंदाज से भी नकल किया गया है कि जिस जगह के लिए मुसलमान अपना लश्कर या अपने घोड़े ना दौड़ाएं और सिर्फ वो रोब इस्लाम की वजह से इस्लाम को मिल जाए तो उसे माल फ़ै कहा जाता है। माल फ़ै उस माल को कहा जाता है जिसके लिए मुसलमानों ने ना घोड़े दौड़ाए हों और ना ही लश्कर लेके गए हों, ये सिर्फ इस्लाम के रोब की वजह से मिले। लेकिन यहां मेरा नजरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि ये असल में मलकियत थी अंबिया की और यहूदी इस पे काबिज थे, लेकिन क्योंकि वो काबिज थे उन्होंने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जागीर अपनी मर्जी से दे दी। उसके लिए अहले सुन्नत की मोतबर किताबें फतहुल बुल्दान में अबिल हसन बलाजरी ने, मुअज्जमुल बुल्दान 139 नंबर सफ़ा मतबूआ बैरूत यकूतुल हमरी बगदादी ने, तारीख़ तबरी में जिल्द नंबर 3 में, जिक्र ग़ज़वतुल खैबर में, तारीख़ कामल जिल्द नंबर 108 पे इब्न असीर ने, शरा इब्न अबिल हदीद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 108 पर और तारीख़ुल खमीस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 58 पर लिखा गया कि इस जागीर को महीसा बिन मसऊद अंसारी